हेलो गाइस, वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। तो आज हम लोग करेंगे गृह विज्ञान क्लास 10th की महा मैराथन। इसके अंतर्गत हम लोग आज टॉप 100 क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज करेंगे। और अगर ये मैराथन आप लोगों ने आज कवर कर ली तो आप लोगों के जो 20 क्वेश्चन आते हैं, होम साइंस के 20 क्वेश्चन जो आते हैं बहुविकल्पी वाले, वो कहीं नहीं जाएंगे, इसी मैराथन से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मैराथन जो है, इसमें बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखे गए हैं। जो मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब इसमें ऐड किए गए हैं, डाले गए हैं। तो अगर ये एक मैराथन आप लोगों ने कर ली तो इसके अलावा वो 20 क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसी से आपके वो 20 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी मैराथन, और हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए ऐड किए गए हैं तो उनको देखते हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो ये मैराथन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से बनाई गई है, पूरे हैंड रिटन क्वेश्चन है, तो बहुत मेहनत लगी है। तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थर्मामीटर द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं? तो थर्मामीटर के द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं? श्वसन दर, नाड़ी की गति, शरीर का तापमान, रुधिर का दाब। क्या ज्ञात करते हैं? शरीर का तापमान ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है कितना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार से सांस लेता है? 16 से 18 बार, 12 से 13 बार, 11 से 12 बार, 10 से 9 बार। कितनी बार लेता है? 16 से 18 बार। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार, 82 बार, 92 बार, 102 बार। कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है, स्नान ना करा सकने की दशा में शारीरिक सफाई का उपाय क्या है? क्या करना चाहिए? भाप देना चाहिए, स्पंज करना चाहिए, टैल्कम पाउडर छिड़कना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। तो स्नान ना करा सकने की दशा में क्या करना चाहिए? स्पंज कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पुलटिस लगाने से क्या लाभ होता है? पुलटिस लगाने से क्या लाभ होता है? दर्द को कम करता है, सूजन बढ़ाता है, ठंडक बढ़ाता है, इनमें से कोई नहीं। तो पुलटिस क्या कार्य करता है? पुलटी लगाने से दर्द कम होता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ़ की टोपी का प्रयोग कब होता है? बर्फ़ की टोपी का प्रयोग कब होता है? तीव्र जल में, ठंड लगने पर, हड्डी टूटने पर, ये सभी कब होता है? तीव्र जल में होता है बर्फ़ की टोपी का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेचर का प्रयोग कब किया जाता है? स्ट्रेचर का प्रयोग कब किया जाता है? खेलने के लिए, बाजार जाने के लिए, रोगी को ले जाने के लिए, घूमने के लिए। कब किया जाएगा? रोगी को ले जाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? नाक, फेफड़े, यकृत, श्वास नली। कौन सा नहीं है? यकृत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण होता है कहाँ पे होता है? फेफड़े में, यकृत में, आमाशय में, आंत में। कहाँ होगा? फेफड़ों में होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 4, 5। कितनी होती है? 2। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। किसके द्वारा होगा? ऑक्सीजन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थिभंग में पेशियों में क्या होता है? अस्थिभंग हो जाता है तो पेशियों में क्या होता है? सूजन आ जाती है, दर्द होता है, अंग निष्क्रिय हो जाता है, ये सभी कारण आपको देखने को मिलते हैं। ये सभी क्या है? ये सभी जो चिन्ह है वो आपको देखने को मिलेंगे। सूजन भी आ जाएगी, दर्द भी होगा, अंग निष्क्रिय भी हो जाता है, तो यही सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु का प्रयोग अस्थिभंग में अधिक रक्तस्राव रोकने के लिए किया जाता है? बर्फ का प्रयोग किया जाएगा, रुई का दबाना, टूर्निकेट का प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। किसका प्रयोग होगा? टूर्निकेट का। अगला क्वेश्चन है, मोच की पहचान किस प्रकार से करेंगे? तो पीड़ा, दर्द होने पर, सूजन होना, मांसपेशियों में खिंचाव होना, ये सभी आपको मोच के लक्षण दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन है, मोच आने पर इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? तो मोच आने पर किसका प्रयोग करते हैं? डिटॉल का,
आयोडेक्स का, सेवलॉन का, क्रीम का। तो किसका प्रयोग करते हैं मोच आने पे? आयोडेक्स का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? 32 जोड़ी, 12 जोड़ी, 24 जोड़ी या फिर 26 जोड़ी। तो कितनी होती है मनुष्य के शरीर में? 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, और जोड़ी में अगर सिंगल सिंगल काउंट करेंगे तो कितनी होती हैं? 24 होती हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती हैं? तो बच्चों की मेरुदंड में 33 अस्थियां होती हैं और वयस्कों में 26 होती हैं। अगला क्वेश्चन है, अचल संधि कहाँ पाई जाती है? तो अचल संधि कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में, कलाई में, घुटने में, कोहनी में। कहाँ पाई जाएगी? खोपड़ी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोहिनी का जोड़ कहलाता है। कोहिनी का जोड़ क्या कहलाता है? अचल संधि, खूंटी नुमा संधि, कब्जेदार संधि, इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाएगा? कब्जेदार संधि कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 24, 12, 14, 8। कितनी होती हैं? 14 होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के अस्थि संस्थान में कुल अस्थियां होती है। मनुष्य के अस्थि संस्थान में कुल अस्थियां होती हैं। कितनी होती हैं? 200, 206, 216, 100। कितनी होती हैं? 206 होती हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है? हड्डियों का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है? तो लौह तत्व, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम। किसके कारण होता है? कैल्शियम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? दाल, सब्जियां, खट्टे फल, दूध। क्या होते हैं? खट्टे फल विटामिन सी का अच्छा स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? दाल, खट्टे फल, दूध, हरी पीली सब्जियां। क्या होता है? हरी पीली सब्जियां विटामिन ए का अच्छा स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होगा? बेरी बेरी, मेरास्मस, एनीमिया, तपेदिक। क्या होता है? एनीमिया होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की वृद्धि में कौन सा मुख्य पोषक तत्व सहायक होता है? शरीर की वृद्धि में कौन सा मुख्य पोषक तत्व सहायक होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। क्या होगा? प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या है? प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या होता है? पालक, सोयाबीन, केला, चावल। क्या होगा? सोयाबीन प्रोटीन का उत्तम स्रोत मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होता है? किसकी अधिकता से होगा? प्रोटीन, वसा, शर्करा, विटामिन। किसकी अधिकता से होता है? शर्करा की अधिकता से होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा देने वाला तत्व है। ऊर्जा देने वाला तत्व कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज लवण, प्रोटीन, विटामिन। कौन सा होगा? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला तत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयोग से तुरंत ऊर्जा मिलती है? किसके प्रयोग से तुरंत ऊर्जा मिलती है? विटामिन, ग्लूकोज, प्रोटीन, खनिज लवण। किससे मिलेगी? ग्लूकोज से मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, रोगी का भोजन होना चाहिए। रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? गरिष्ठ, चटपटा, सुपाच्य, बिना पका। कैसा होना चाहिए? सुपाच्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सब्जियों को धोना चाहिए। किससे धोना चाहिए? काटने के बाद, छीलने के बाद, छीलने से पहले कभी नहीं। तो सब्जियों को कब धोना चाहिए? छीलने से पहले, वो भी हरी सब्जियों को। अगला क्वेश्चन है, खाने का सोडा मिलाकर पकाने से भोजन का नष्ट होने वाला पोषक तत्व कौन सा है? कौन सा पोषक तत्व नष्ट हो जाता है अगर सोडा डाल के पकाया जाएगा? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। क्या नष्ट होता है? विटामिन बी नष्ट हो जाता है। अगर खाने में सोडा डाल के उसको पकाया जाएगा तो उस भोजन का विटामिन बी पोषक तत्व नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन पकाने की कौन सी विधि पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है? कौन सी रखती है? भाप द्वारा पकाना, तलना, भूनना, उबालना। कौन सी रखेगी? भाप द्वारा पकाना। अगला क्वेश्चन है, डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि कहलाती है। डबल रोटी व बिस्किट बनाने की विधि क्या कहलाएगी? ग्रिलिंग, रोस्टिंग, बेकिंग, टोस्टिंग। क्या कहलाती है? बेकिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? घी का, मसाले का, सोडे का, ये सभी। तो किसका प्रयोग हानिकारक होगा? सोडे का। और इसके प्रयोग से क्या नष्ट हो जाएगा? विटामिन बी। अगला क्वेश्चन है, सब्जियों को पकाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? फ्राइंग, बेकिंग, उबालना, स्टीमिंग। कौन सा होगा? स्टीमिंग सबसे अच्छा तरीका होता है भाप के द्वारा पकाना, इसको स्टीमिंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार भोजन पकाने में समय की बचत होती है? भून कर, सेक कर, उबाल कर, प्रेशर कुकर में। तो
प्रेशर कुकर में पकाने से समय की बचत होती है। अगला क्वेश्चन है, दूध में किस विटामिन का अभाव रहता है? दूध में किस विटामिन का अभाव रहता है? विटामिन ए, डी, के, सी। तो किस विटामिन का अभाव रहता है? दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गीजर की क्या उपयोगिता है? तो केक बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, ब्रेड सेकने के लिए, पानी ठंडा करने के लिए। तो गीजर का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? पानी को गर्म करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों को धोने से क्या लाभ होता है? वस्त्रों को धोने से क्या लाभ होता है? वस्त्र साफ हो जाते हैं, वस्त्रों की दुर्गंध दूर हो जाती है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, ये सभी। तो वस्त्र धोने से ये सभी लाभ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, घर पर कपड़े धोने से किसकी बचत हो सकती है? तो घर पर कपड़े धोने से किसकी बचत होगी? समय की, धन की, वस्त्र देर से फटते हैं, ये सभी। तो ये सभी सही हो जाएगा, इन सब की बचत होती है। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम होता है? कठोर जल, गर्म, अशुद्ध जल, मृदु जल, समुद्र का जल। कौन सा जल उत्तम होगा? मृदु जल उत्तम होता है। अगला क्वेश्चन है, रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? मुल्तानी मिट्टी का, साधारण साबुन का, रीठे के घोल का, सोडा का। किसका प्रयोग किया जाता है? रीठे के घोल का। ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? विम, नहाने के साबुन, रीठे के घोल का। इनमें से कोई नहीं, तो रीठे के घोल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं? नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं? रेशमी वस्त्र पर, ऊनी वस्त्र पर, सफ़ेद सूती वस्त्र पर, रंगीन वस्त्र पर। किस पर करेंगे? सफ़ेद सूती वस्त्र पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चावल व अरारोट का कलफ किन वस्त्रों में दिया जाता है? चावल व अरारोट का कलफ किन वस्त्रों में दिया जाता है? रेशमी वस्त्रों में, ऊनी वस्त्रों में, सूती वस्त्रों में, कृत्रिम वस्त्रों में। किन में दिया जाएगा? रेशमी वस्त्रों में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कीड़े एवं फफूंदी से बचाव के लिए वस्त्रों में हमें डालना चाहिए, क्या डालना चाहिए? सेंट, मिट्टी का तेल, फूल, नेफ्थलीन की गोली। क्या डाला जाता है? नेफ्थलीन की गोलियां डाली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, घर पर वस्त्र सिलने से क्या लाभ है? घर पर वस्त्र सिलने से किसकी बचत होती है? तो किसकी बचत होती है? समय की, परिश्रम की, कपड़े एवं धन की। इनमें से कोई नहीं, तो किसकी बचत होती है? तो इसमें ये ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, यहाँ पे सभी हो जाएगा। इन सभी की बचत होती है, समय की भी, धन की और कपड़े की भी और परिश्रम की। इन सभी की बचत होती है घर पर वस्त्र सिलने से। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा काटने से पूर्व की क्रिया है। कपड़ा काटने से पूर्व की क्रिया क्या कहलाती है? कपड़े को श्रिंक करना और मिल्टन चॉक से निशान लगाना, इस्त्री करना। तो कपड़ा काटने से पूर्व ये सभी क्रियाएं की जाती है। कपड़े को श्रिंक कर लिया जाता है, मिल्टन चॉक से निशान भी लगा लिए जाते हैं, इस्त्री भी कर लिया जाता है, उसके बाद कपड़े को काटा जाता है। तो ये सभी क्रियाएं सही हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र पर निशान लगाने के लिए प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं वस्त्र पर निशान लगाने के लिए? पेन से, रंगीन पेंसिल से, मिल्टन चॉक से, सफ़ेद रंग से। किसका प्रयोग किया जाएगा? मिल्टन चॉक का। अगला क्वेश्चन है, कपड़े की कटाई के लिए मिल्टन चॉक से निशान लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि निशान सुंदर बनता है, निशान सरलता से छूट जाता है, निशान स्थायी होता है। तो क्या होगा? कपड़े की कटाई के लिए मिल्टन चॉक से निशान लगाए जाते हैं, क्योंकि ये सभी लाभ होते हैं। निशान सुंदर भी बनता है और निशान सरलता से छूट भी जाता है, निशान स्थायी होता है, निशान स्थायी नहीं होता है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। सरलता से छूट जाता है और सुंदर बनता है। अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग फैलते हैं, किसके द्वारा फैलते हैं? जल द्वारा, वायु द्वारा, संपर्क द्वारा, ये सभी। तो इन सभी के द्वारा संक्रामक रोग फैलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एटीएस अथवा टेट बैग का इंजेक्शन किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? टिटनेस, डिप्थीरिया, हैजा, तपेदिक। किसके लिए लगता है? टिटनेस के लिए लगता है। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? कुकर खांसी, टिटनेस, तपेदिक। इनमें से कोई नहीं। किसके लिए? तपेदिक के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मच्छरों के काटने से कौन सा रोग फैलता है? मच्छरों के काटने से कौन सा रोग फैलता है? चेचक, क्षय रोग, मलेरिया, टाइफाइड। तो मच्छरों के काटने से कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया।
अगला क्वेश्चन है रेबीज का कारण है। रेबीज का कारण क्या है? मच्छर का काटना, कुत्ते का काटना, सांप का काटना, इनमें से कोई नहीं। तो कुत्ते का काटना रेबीज का कारण है। अगला क्वेश्चन है जल द्वारा कौन सा रोग फैलता है? जल के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तपेदिक, टाइफाइड, टिटनेस, ये सभी। तो जल के द्वारा टाइफाइड रोग हो जाता है। दूषित जल के द्वारा ये फैलने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड के जीवाणु का नाम। टाइफाइड के जीवाणु का क्या नाम होता है? तो ट्यूबरकिल बैसिलस, कॉमा बैसिलस, साल्मोनेला टाइफी, वेरियोला वायरस। टाइफाइड के जीवाणु का क्या नाम होगा? साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड का जीवाणु होता है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं? प्रदूषण को, वातावरण को, पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण के, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण का कारण है। वायु प्रदूषण का कारण क्या है? औद्योगिकरण, वनों की अनियमित कटाई, नगरीकरण, या ये सभी हो जाएगा। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ये सभी औद्योगिकरण और नगरीकरण, वनों की अनियमित कटाई वायु प्रदूषण के कारण है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण का कारण है। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? वाहनों के हॉर्न, सायरन, लाउडस्पीकर, ये सभी। तो हॉर्न साउंड, वाहनों के हॉर्न, सायरन, लाउडस्पीकर, ये सभी ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं। कौन बनाए रखते हैं? मनुष्य, कीट पतंगे, वन्य जीव, पेड़ पौधे। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं कौन? पेड़ पौधे बना के रखते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 5 जून, 12 जून, 18 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है? हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सभी। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून, 25 जून, 20 जून, 28 जून। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून को, 19 अगस्त को, 19 नवंबर को, 19 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दूषित जल द्वारा कौन सा रोग होता है? दूषित जल के द्वारा कौन सा रोग होता है? क्षय रोग, चेचक, हैजा, इनमें से कोई नहीं। तो हैजा दूषित जल के द्वारा होने वाला रोग होता है। अगला क्वेश्चन है मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलता है? मक्खियों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया, चेचक, हैजा, तपेदिक। कौन सा फैलता है? हैजा फैलता है। अगला क्वेश्चन है हैजा किसके द्वारा फैलता है? वायु द्वारा, अशुद्ध जल द्वारा, भोजन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो अशुद्ध जल के द्वारा हैजा फैलता है। अगला क्वेश्चन है हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? विब्रियो कॉलेरी, साल्मोनेला टाइफी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। किसके द्वारा फैलेगा? विब्रियो कॉलेरी के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रोग अशुद्ध जल व भोजन से होता है? तो कौन सा रोग अशुद्ध जल व भोजन से होता है? क्षय रोग, डेंगू, खसरा, हैजा। कौन सा होता है? हैजा होता है। अगला क्वेश्चन है अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? तला भोजन, तरल भोजन, गरिष्ठ भोजन, कुछ नहीं। तो तरल भोजन देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जल की कठोरता दूर की जा सकती है। जल की कठोरता किससे दूर की जा सकती है? सोडा डालकर, नमक डालकर, चूना डालकर, ब्लीचिंग पाउडर डालकर। तो चूना डालकर जल की कठोरता दूर की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल को कहा गया है? आसवन विधि के द्वारा शुद्ध किए जल को क्या कहा जाता है? कठोर जल, अशुद्ध जल, प्राकृतिक जल, मृदु जल। क्या कहा जाएगा? अशुद्ध जल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HO, HO2, H2O, H2O2। क्या होगा? H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है कितना होता है? 100%, 70 से 75%, 80 से 90%, 50 से 60%। तो कितना होता है मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? 70 से 75% मानव शरीर में जल होता है।
अगला क्वेश्चन है वर्षा का जल होता है, वर्षा का जल कैसा होता है? शुद्ध, लवण युक्त, अशुद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा का जल शुद्ध जल होता है। अगला क्वेश्चन है कुओं का जल शुद्ध जल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कुओं का जल शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गंधक का, पोटेशियम परमैंगनेट का, सोडियम का, कॉपर सल्फेट का। किसका प्रयोग किया जाएगा? पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 1500 ग्राम, 2000 ग्राम। कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में। अगला क्वेश्चन है 1 लीटर पेट्रोल का दाम 21 रुपये 52 पैसे है, तो 20 लीटर पेट्रोल का दाम क्या होगा? कितना होगा? तो 1 लीटर पेट्रोल का दाम 21.52 पैसे, 21 रुपये 52 पैसे है, तो 20 लीटर पेट्रोल का दाम क्या होगा? 21 और 52 लिख के उसको 20 लीटर बोला गया ना, तो 20 से गुणा कर देंगे और आपका आंसर निकल आएगा। तो कितना होगा? 20 लीटर पेट्रोल का दाम 430 रुपये 40 पैसे होगा। अगला क्वेश्चन है यदि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 35 रुपये है, तो 5 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना होगा? तो इसको भी वैसे करना है। 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना दिया हुआ है? 35 दिया हुआ है ना, तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 35 लिख लेंगे और उसको 5 किलो का निकालना है, तो 5 से गुणा कर देंगे और आपका आंसर निकल आएगा। कितना हो जाएगा? 175 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सजावट के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। क्या आवश्यक है? सजावट के लिए सबसे अधिक आवश्यक है सफाई, मूल्यवान कालीन, दुर्लभ कलाकृतियाँ, विदेशी फर्नीचर। क्या आवश्यक है? सफाई आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? अभिरुचि तथा सौंदर्यबोध, कीमती साधन, अत्यधिक मेहनत, अत्यधिक नौकर। क्या चाहिए आपको उत्तम गृह सज्जा के लिए? तो अभिरुचि और सौंदर्यबोध होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सफाई का आधुनिक उपकरण क्या है? वैक्यूम क्लीनर, ओवन, गीजर, ये सभी। तो सफाई का आधुनिक उपकरण क्या है? वैक्यूम क्लीनर सफाई का आधुनिक उपकरण है। अगला क्वेश्चन है वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? कैसे किया जाएगा और किसके लिए किया जाता है? बर्तन की सफाई करने के लिए, फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए, घर की सफाई के लिए, धातुओं को चमकाने के लिए। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? घर की सफाई के लिए। अगला क्वेश्चन है कूड़ा करकट नष्ट करने के उपाय हैं। क्या है? जलाकर, खाद बनाकर, छांटकर उसका उपयोग करना, ये सभी। तो ये सभी कूड़ा करकट नष्ट करने के उपाय हैं। अगला क्वेश्चन है बचत सुरक्षित रखने का उत्तम साधन है। क्या है? घर में रखना, बैंक में जमा करना, पड़ोसी के घर रखना, इनमें से कोई नहीं। तो बचत सुरक्षित रखने का उत्तम साधन क्या है? बैंक में जमा करना सबसे उत्तम साधन है। अगला क्वेश्चन है किसान विकास पत्र योजना है। किसकी है? बैंक की, डाक खाने की, जीवन बीमा की, इनमें से कोई नहीं। किसकी है? डाक खाने की योजना है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? बैंक की, जीवन बीमा निगम की, इनमें और डाक खाने की, इनमें से कोई नहीं। किसकी योजना है? डाक खाने की योजना है। अगला क्वेश्चन है पारिवारिक आय का स्रोत हो सकता है। क्या हो सकता है? वेतन, मजदूरी, पेंशन, ये सभी। तो ये सभी पारिवारिक आय का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है पारिवारिक बजट बनाने के उद्देश्य हैं। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? बचत करना, आय का ज्ञान होना, खर्च का नियंत्रण, ये सभी। तो ये सभी पारिवारिक बजट बनाने के उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है पारिवारिक बजट की मुख्य मदें हैं। कौन सी हैं? भोजन, शिक्षा, मकान, फैशन। तो पारिवारिक बजट की मुख्य मद कौन सी होती है? भोजन पारिवारिक बजट की मुख्य मद के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी बजट की मुख्य मद नहीं है? तो नहीं है भोजन, शिक्षा, मकान, फैशन। तो क्या नहीं है? फैशन बजट की मुख्य मद नहीं है। अगला क्वेश्चन है सर्वोत्तम आदर्श पारिवारिक बजट किसे माना जाता है? सर्वोत्तम आदर्श पारिवारिक बजट किसे माना जाता है? घाटे का बजट, संतुलित बजट, बचत का बजट, दैनिक बजट। तो किसको माना जाता है? बचत के बजट को सर्वोत्तम आदर्श बजट माना जाता है। अगला क्वेश्चन है बजट सुरक्षित रखने का उत्तम साधन क्या है? घर में रखना, बैंक में जमा करना, पड़ोसी के घर रखना, इनमें से कोई नहीं। तो बचत सुरक्षित रखने का उत्तम साधन क्या है? यहाँ पे ता हो जाएगा।
क्या है? बैंक में जमा करना बचत सुरक्षित रखने का उत्तम साधन है। अगला क्वेश्चन है, किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाला आय व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? व्यय आमदनी बैंक खाता। बजट क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक है? क्या आवश्यक है? आय का अधिक होना, साधन से संपन्न होना, कंजूसी करना, आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना। तो गृह व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना गृह व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो ये आप लोगों के 100 क्वेश्चन हो गए। ये रहे आप लोगों के 100 क्वेश्चन एमसीक्यू। तो इसी में से आपको 20 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो गाइस, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? आप लोग भी स्टूडेंट हो तो आप लोग समझ सकते हो कि इसको बनाने के लिए कितनी मेहनत लगी होगी। पूरे 100 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स बनाए गए हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में से आपको आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अगर ये एक मैराथन देख लेंगे तो आपके जो 20 नंबर हैं वो इससे पक्के हो जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती रहेंगी। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।